नेहा गर्मियों की छुट्टियों में गांव आती है, जहां उसका कजिन करण और श्यामा दादी रहते हैं। गांव शांत है, लेकिन रत्नावली हवेली को लेकर अजीब डर और कहानियां सम हैं। हवेली के पास कोई नहीं जाता, पर नेहा वहां खिंची चली जाती है। नेहा को हवेली के पास एक लड़का दिखता है, आर्यन। वह अलग और उदास रहता है, लेकिन नेहा उसकी बातों से जुड़ाव महसूस करती है। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ती हैं और एक अनकहा रिश्ता बनने लगता है। नेहा को रातों को एक ही सपना आता है, सिया नाम की लड़की जो हवेली में फंसी हुई है और मदद की गुहार लगा रही है। वह रोती है, उसे मेरा वादा याद दिलाओ। नेहा डर जाती है, लेकिन सच्चाई जानना चाहती है। श्यामा दादी नेहा को बताती हैं कि सिया और आर्यन की सगाई तय थी, लेकिन शादी से पहले ही हवेली में आग लग गई थी। गांव वाले मानते हैं कि सिया की आत्मा अब भी वहां है, लेकिन नेहा को एहसास होता है कि आर्यन इंसान नहीं, आत्मा है। वो खुद भी उस हादसे में मारा गया था। आर्यन बताता है कि वह तभी तक इस दुनिया में है जब तक सिया को मुक्त नहीं कर पाता। वो एक वादा पूरा करना चाहता है, उसका खत पहुंचाना, जो वो कभी सिया को नहीं दे पाया। नेहा उस खत को हवेली में ढूंढने का फैसला करती है। नेहा और करण हवेली में जाते हैं। पुरानी अलमारी में उन्हें वो खत मिलता है, जिसमें लिखा है, सिया, अगर मैं ना लौट पाऊं तो जान लो, मैं तुम्हें जन्मों तक चाहूंगा। तुम्हारी आर्यन। इस खत को नेहा जलती हुई हवेली के बीचों बीच रखती है। वहां सिया की आत्मा प्रकट होती है और खत पढ़कर रोने लगती है। सिया और आर्यन की आत्माएं आमने सामने आती हैं। रोशनी के साथ दोनों आत्माएं एक हो जाती हैं और हवेली के चारों ओर शांति फैल जाती है। नेहा के गालों पर आंसू होते हैं। उसने दो अधूरी आत्माओं को मिला दिया। कुछ दिन बाद नेहा वापस शहर लौट जाती है, लेकिन उसके दिल में आर्यन की यादें और सिया की सिसकियां हमेशा के लिए बस जाती हैं। कभी कभी वो रातों में जाग जाती है, हवा में एक मीठी आवाज सुनती है, थैंक यू नेहा। नेहा शहर लौट जाती है, लेकिन गांव में बिताए वो दिन, आर्यन की आंखें और हवेली की परछाइयां उसके सपनों में आने लगती हैं। कुछ समय बाद उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे कोई उसके कमरे में है। एक रात उसकी खिड़की के बाहर वही रत्नावली हवेली दिखती है, लेकिन वो तो गांव में थी। नेहा डर जाती है, क्या ये उसका भ्रम है या कुछ और? नेहा फिर गांव जाती है, लेकिन इस बार हवेली के पास कोई नहीं रहता। वहां पहुंचकर उसे श्यामा दादी नहीं मिलती। पता चलता है कि वो कुछ हफ्तों पहले गुजर गई थी, लेकिन उन्होंने मरने से पहले एक नोट छोड़ा था, जिसमें लिखा था, नेहा बेटा, सिया और आर्यन तो मुक्त हो गए, लेकिन एक और आत्मा है जो अब तुझसे जुड़ गई है। नेहा हवेली में किसी और की मौजूदगी महसूस करती है, एक बच्ची की। उसे सपनों में एक लड़की दिखती है जो कहती है, मुझे मेरा नाम दो, मुझे कोई याद नहीं करता। नेहा को अब समझ आता है, हवेली में तीसरी आत्मा भी थी, शायद वही जिसने सिया और आर्यन के बीच गलतफहमी फैलाई थी। उसका नाम कभी किसी को पता नहीं चला और उसकी आत्मा अब नेहा के साथ जुड़ गई है। अब नेहा के सामने दो रास्ते हैं, एक, उस आत्मा को भटकने दो, या फिर उस बच्ची की पहचान ढूंढो और उसे सुकून दो। नेहा गांव के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालती है और पता चलता है कि 25 साल पहले एक नौकरानी की बेटी छाया हवेली में रहती थी, जो एक हादसे में मारी गई थी। कोई उसे याद तक नहीं करता। अंतिम अध्याय, छाया की रोशनी नेहा हवेली में छाया की एक पुरानी तस्वीर और उसका खिलौना लेकर जाती है। जैसे ही वो खिलौना उस पुराने झूले पर रखती है, हवेली में हल्की सी रोशनी फैलती है। छाया की आत्मा सामने आती है, मुस्कुराती हुई, अब मुझे मेरा नाम मिल गया, अब मैं जा सकती हूँ। नेहा की आंखों से आंसू बहते हैं। जैसे ही छाया की आत्मा रोशनी में विलीन होती है, हवेली पूरी तरह शांत हो जाती है। अब नेहा अपने शहर में एक किताब लिखती है, परछाइयों का प्यार, जिसमें वो सिया
आर्यन और छाया की कहानियां लिखती है। लोग इसे पढ़कर रोते हैं, डरते हैं और समझते हैं कि हर परछाई बुरी नहीं होती। कुछ परछाइयों में प्यार छिपा होता है। छाया की आत्मा को मुक्ति दिलाने के बाद सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन नेहा को अब सपनों में खुद अपने जैसी लड़की दिखाई देने लगी, जो अंधेरे में खड़ी होकर बस एक बात कहती, मैं तुम हूं लेकिन अधूरी। नेहा का दिमाग उलझ जाता है। क्या ये कोई और आत्मा है या उसका ही कोई बीता जन्म? श्यामा दादी की पुरानी डायरी के पन्नों में नेहा को एक रहस्य मिलता है। दादी ने लिखा था कि रत्नावली हवेली में कभी एक लड़की ने आत्महत्या की थी, जिसका नाम था नयना, और वो हूबहू नेहा जैसी दिखती थी। धीरे धीरे नेहा को यकीन होने लगता है कि वह नयना का पुनर्जन्म है, और शायद इसी वजह से वह हवेली से, आर्यन से और परछाइयों से इतना जुड़ाव महसूस करती थी। नेहा एक पुरानी पेंटिंग में नयना और उसके प्रेमी की तस्वीर देखती है और हैरान रह जाती है, क्योंकि वो लड़का आर्यन जैसा ही दिखता है। अब उसे समझ में आता है कि उसका और आर्यन का रिश्ता केवल पिछले जन्म तक सीमित नहीं था। आर्यन की आत्मा तो मुक्त हो गई, लेकिन नेहा का प्यार अभी भी अधूरा है। क्या ये प्यार कभी फिर से मिलेगा? एक रात नेहा को हवेली से फिर किसी ने पुकारा, पर इस बार वो कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि एक जिंदा लड़का जो उसकी ही उम्र का था। उसका नाम था अर्जुन, और वह एक इतिहासकार था जो रत्नावली हवेली के रहस्यों पर रिसर्च कर रहा था। पर जैसे ही नेहा अर्जुन की आंखों में देखती है, उसे वही गहराई, वही एहसास महसूस होता है जो आर्यन की आंखों में था। क्या आर्यन लौट आया है, या ये प्यार फिर एक नई शक्ल में जन्म ले रहा है? नेहा और अर्जुन मिलकर हवेली का पूरा इतिहास दुनिया के सामने लाते हैं। परछाइयों का प्यार अब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनती है, जिसे लोग पूरे देश में देखते हैं। नेहा की आंखों में सुकून है। उसकी परछाइयां अब उसके साथ नहीं चलती, बल्कि उसके भीतर समा चुकी हैं। नेहा और अर्जुन की दोस्ती अब नजदीकी में बदलने लगी थी। अर्जुन हर चीज समझता था, हवेली की कहानियां, आत्माओं का दर्द और नेहा की बेचैनी। लेकिन एक दिन नेहा को अर्जुन की आंखों में अजीब चमक दिखाई दी, जैसे वो कोई और हो। धीरे धीरे वो एहसास गहराता गया। अर्जुन केवल इतिहासकार नहीं था। नेहा को एक पुराना चित्र मिलता है। उसमें नयना और आर्यन के अलावा एक तीसरा चेहरा भी था, जिसे दादी सा ने कभी काल कहा था। एक आत्मा जो कभी मुक्त नहीं हुई और जो हर जन्म में प्यार को तोड़ने लौटती है। नेहा को अब यकीन हो जाता है, अर्जुन के भीतर वही काल की छाया है। वह आर्यन के पुनर्जन्म के रूप में आया था, लेकिन पूरी तरह नहीं, वो अधूरा था। नेहा को बार बार सपनों में एक दरवाजा दिखता है, जिसके उस पार एक और दुनिया है, जहां आत्माएं और इंसान एक साथ जीते हैं। श्यामा दादी की आखिरी किताब में लिखा था, अगर कोई सच्चा प्रेम काल को भी माफ कर दे, तो समय खुद झुक जाता है। नेहा अब एक निर्णय लेती है, वो काल को माफ करेगी। नेहा हवेली जाती है और वहां अर्जुन, जिसके भीतर काल की छाया है, से आमने सामने बात करती है। नेहा कहती है, मैं तुझसे नफरत नहीं करती, क्योंकि तू मेरी कहानी का भी हिस्सा है। उसके ये शब्द काल को अंदर तक झकझोर देते हैं। हवेली कांपती है और काल की छाया उसके शरीर से अलग होती है, एक भयावह रूप में। लेकिन नेहा उसका हाथ थाम लेती है। आंसुओं के साथ काल की आत्मा पहली बार रोती है और हवा में घुलकर चली जाती है। अब अर्जुन पूरी तरह मुक्त हो चुका है। वह नेहा के साथ एक नया जीवन शुरू करता है, बिना किसी परछाई के, बिना किसी डर के। नेहा अब आत्माओं की कहानियां लिखती है और लोगों को सिखाती है कि हर परछाई डरावनी नहीं होती, कुछ बस याद करना चाहती है। रत्नावली हवेली, रात का समय, चारों ओर अंधेरा है। हवेली के दरवाजे टूटे हुए हैं। नेहा अकेले भीतर जाती है। अर्जुन बेहोश पड़ा है, उसके शरीर में अब भी काल की बची खुची छाया फंसी है। नेहा खड़ी होती है आरती की थाली और श्यामा दादी के आखिरी दिए हुए मंत्र के साथ। वह जोर से चिल्लाती है, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो यह अंधकार अब और किसी को छू नहीं पाएगा।
तभी हवेली के हर कोने से परछाइयां आने उठती हैं। आर्यन, सिया, छाया और नैना की आत्माएं एक साथ प्रकट होती हैं। सबकी आंखों में आंसू और मुस्कान होती है। आर्यन की आत्मा कहती है, नेहा, तू ना होती तो हम सब अधूरे रहते। सिया मुस्कुराकर कहती है, तूने सिर्फ मुक्ति नहीं दी, तूने प्रेम को अमर कर दिया। नेहा थक कर गिर जाती है। उसकी आंखों में आंसू है लेकिन चेहरा शांत है। अर्जुन उठकर उसका हाथ थाम लेता है। उसकी आंखों में अब कोई छाया नहीं, सिर्फ रोशनी है। हवेली पहली बार उजली हो जाती है। 6 महीने बाद नेहा और अर्जुन अब एक छोटी सी किताब की दुकान चलाते हैं, जहां वो पुराने किस्से, कहानियां, आत्माओं की कहानियां और प्रेम की कहानियां लोगों तक पहुंचाते हैं। दुकान के बाहर एक तख्ती लटकती है। कुछ परछाइयां लौटती हैं, सिर्फ प्यार को पूरा करने। नेहा मुस्कुराती है। अर्जुन उसके पास बैठता है। सूरज की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ती है और परछाइयां उनके पीछे नहीं, अब उनके साथ चलती हैं। दोस्तों, हर कहानी कुछ ना कुछ सिखाती है, और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।